के ब्रीफ प्लांटेशन समारोह में यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, एसओ साहबान और बहादुर सीमा प्रहरी, रिक्रूट्स, ओआरस, जो भगवान राम श्रीलंका विजय हेतु सेतु बांध रहे थे, उन्होंने अचानक देखा कि गिलहरी भी बार बार बालू में लेटती और फिर जाकर के जहां सेतु बंधन हो रहा था वहां पर जाकर के अपने शरीर से बालू के कुछ कण गिरा करके चली आती। भगवान को बड़ी दया आई। भगवान ने सोचा कि गिलहरी कितनी छोटी जीव है, फिर भी उसका कमिटमेंट देखो, उसका प्रयास देखो, भागीरथ प्रयास देखो कि सेतु बंध में इतना बड़ा योगदान दे रही है। हम सभी लोग आज जो जरूरत है प्लांटेशन करने की, और एक मैं नई बात बोलना चाह रहा हूं, जो मान स्केल है किसी भी जगह का 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए लैंड एरिया का, सब जगह वो 33% नहीं रह गया है। मैंने अपने अगर होम डिस्ट्रिक्ट बांदा की बात करूं तो सिर्फ 2% ग्रीन कवर रह गया है। इतनी भयावह स्थिति है। आज आप देखें, पेपर में पढ़ते होंगे, राजस्थान में, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में 46, 47, 48, इवन 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जून जुलाई के महीने में चला जाता है। पेड़ जल रहे हैं, पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं, ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं, बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसे में इस तरह का हमारा प्रयास कि जब भी कोई बहाना मिले हमें प्लांटेशन करना है। जब मैं यहाँ आईजी कश्मीर था, इंटर फ्रंटियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई, उसके समाप्ति पर हमने प्लांटेशन किया। यहाँ एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, जीरो ग्राउंड, उसकी समाप्ति पे प्लांटेशन किया। कोई हर बहाने पे प्लांटेशन करते थे। और मैं कल से यहाँ हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के जो 2IC जितेंद्र यादव साहब हैं और आप सभी लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो तो पौधे भी तैयार कर रहे हैं। कल जब मैं 4 कंपनी का प्रेजेंटेशन देख रहा था तो हर कंपनी ने अपनी नर्सरी तैयार की है और पौधे लगाए हैं, उन नर्सरी में तैयार पौधे लगाए हैं। मैंने उनसे और अनुरोध किया है कि कम से कम एक जो हमारा रिक्रूट है, जवान है, वो एक पौधा तो लगा करके जिंदा करके जाए। अगर 1400 की नफरी अगर यहाँ ट्रेनिंग ले रही है तो पीओपी के पहले 1400 पेड़ जिंदा लगा करके आप यहाँ से जाएं। अब जहां तक फॉरेस्ट कवर, ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है, मैं अभी पिछले 1 महीने में 2 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट देखने गया था। एक यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है दिल्ली में, जगतपुर एक गांव है, वहां पर यमुना के रिवर बैंक पे, दिल्ली में जो यमुना जाती है, और दूसरी अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, 2 में देख करके आया। आमतौर पे हमारी धारणा है कि हम सिंगल मोनोकल्चर की बात करते हैं। कहीं पर है तो रोड के किनारे या कैंपस में एक ही तरह के हमने पेड़ लगा दिया, एक ऊंचाई के पेड़ लगा दिया, जबकि यह इसी जमाने में उस पर्टिकुलर इलाके की जो लोकल बायोडायवर्सिटी हुआ करती थी उसको हूबहू वापस लौटाने में ये सक्षम नहीं होगी। हमको अफॉरेस्टेशन नहीं करना है, हमको इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन करना है। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप अंडर स्टोरी भी प्लांट करें। आज जब 2IC जितेंद्र यादव बता रहे थे कि यहाँ हार्टिकल्चर के एक प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप मियावाकी पद्धति से पौधे लगाइए, सबसे ज्यादा हाइट के, फिर उससे कम हाइट के, फिर उससे कम हाइट के। इवन जो फॉरेस्ट फ्लोर है उसमें भी दुनिया भर की ग्रासेज है, एलोवेरा है, तुलसी है, गेंदा है।
जब तक आप वर्टिकल प्लेन में कई लेयर्स तैयार नहीं करेंगे, तब तक जो वहां की लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको पनपने के लिए माइक्रो क्लाइमेट तैयार नहीं होगा। तो मैंने यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क और अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में जाके देखा कि वहां उन्होंने उस इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को करने की कोशिश की है, माइक्रो क्लाइमेट को तैयार करने की कोशिश की है। तब वहां बीज भी आ रहे हैं, बैट्स भी आ रहे हैं, बर्ड्स भी आ रही हैं, इंसेक्ट्स भी आ रही हैं। हम सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप कल्पना करिए, मोसेज होती है, मोसेज, लाइकेन, फंगाई, इन सब का अपना रोल है। तो वो उस पे हमें काम करना है। और बड़ी खुशी की बात है कि आपने यहाँ मियावाकी सिस्टम से जो पौधे लगाने शुरू किए हैं और सिंपल प्लांटेशन से, सिंपल अफॉरेस्टेशन से जो आप माइक्रो क्लाइमेट, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस अपनी मुहिम को बहुत आगे ले जाएंगे। अभी डीजी सर ने मेरे को निर्देश दिया था कि जो राजस्थान का पूरा डेजर्ट एरिया है जहां हमारा डिप्लॉयमेंट है, चाहे राजस्थान फ्रंटियर के 4 सेक्टर हो या गुजरात का बाड़मेर सेक्टर हो, वहां पे हमारी जो बीओपी है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, वहां हम मैसिव प्लांटेशन करेंगे अगले 5 सालों में। मैंने तत्काल वीसी ली, सारे डीएफओज की, सारे सेक्टर कमांडर्स की, और हम ये मुहिम शुरू करने वाले हैं। अगले 5 सालों में हमारा 15 लाख वह पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसी तरह इंदौर प्रशासन के सहयोग से इंदौर के जो 4 कैंपस हैं, वहां हम 2.5 लाख पौधे, बीएसएफ के 4 कैंपस में 2.5 लाख पौधे इस साल लगा रहे हैं। तो ये सारे हम सबके सम्मिलित प्रयास है और हम